अगर आज हम वीडियो के माध्यम से दशम भाव के अधिपति प्रत्येक भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, इस पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो देखिए, ये दशम भाव जो है ये केंद्र का भाव है और ऐसे देखा जाए तो 1, 4, 7, 10 ये कुंडली का केंद्र भाव होता है। तो सबसे बड़ी जो महत्ता भाव की होती है दशम भाव की होती है। दशम भाव सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव लोगों के पूर्वजों के प्रति कर्म, व्यापार, व्यवसाय, आजीविका, प्रशासनिक नियुक्ति, खुशी, स्थिति को दर्शाता है। अगर जन्मपत्री में दशम भाव के माध्यम से व्यक्ति के मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, रुतबा इत्यादि को जाना जाता है। देखिए, ये कर्म भाव भी है, ये पिता का भी भाव है और ये कर्म भाव है। जैसे कि इंसान और जीव जो होता है कर्म से जुड़ा है, यानी कर्म ही का लेखा जोखा जब भी लेना होता है तो हम दशम भाव पर ही विचार करते हैं। तो जैसे कि संचित कर्म है, जो कि पिछले जन्मों से किया हुआ जो कर्म होता है वो संचित कर्म होता है। दूसरा जो कर्म है प्रारब्ध कर्म, जो कि वर्तमान जन्म में प्राप्त किया कर्मों का एक हिस्सा, एक भाग्य है, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसके बाद वाला जो है क्रियामान कर्म, जो वर्तमान जन्म में वास्तविक कर्म जो होता है उसे हम क्रियामान कर्म कहते हैं। आगामी कर्म, जिन्हें हम अपने अगले जन्म के साथ लेकर जाएंगे, यानी जो कर्म हमारे साथ जाएगा वो है आगामी कर्म। तो यहाँ पर देखिए, ये कर्म भाव है और इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा हम कर्म भाव दशम भाव से ही करते हैं। तो जब भी दशम भाव के अधिपति अगर लग्न में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, इस पर विचार करेंगे। देखिए, ये केंद्र का प्रथम भाव है और कर्म के स्वामी अधिपति व्यक्तित्व में जाएंगे, यानी लग्न क्या है, व्यक्ति का खुद का होता है, स्वयं का होता है, व्यक्तित्व का होता है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी कर्मेश अगर लग्न में जाएंगे तो पहले कंडीशन में तो यहाँ पे चतुर्थ और दशम का संबंध स्थापित होगा। ऐसे जातक स्वनियोजित होता है तथा स्वतंत्र कारोबार व्यवसाय करने वाला होता है, यानी स्वतंत्र विचार के होते हैं ऐसे लोग। सार्वजनिक संस्था का निर्माता होता है तथा सामाजिक कार्यों में प्रसिद्धि पाते हैं और ऐसे लोग अच्छी संपत्ति संग्रह भी करते हैं। और देखिए, जब भी दशम भाव के स्वामी लग्न में जाएंगे तो ऐसे लोग अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं और ऐसे लोग अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित भी होते हैं, चूँकि ये पिता का भी भाव होता है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन स्थिति होगी। इसके बाद वाला जो भाव है धन्य भाव, द्वितीय भाव। तो जब ही दशम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए, पहली कंडीशन में तो यहाँ पे नवम पंचम का संबंध स्थापित होगा और ऐसे लोग अपने पुरुषार्थ, कर्म और पराक्रम के माध्यम से धन अर्जित करते हैं और भाग्यशाली होते हैं और जीवन में उन्नति प्रगति करते हैं, अच्छी संपत्ति संग्रह करते हैं। ऐसे लोग परिवार में व्यवसाय और कारोबार भी संभालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को विरासत में अचल संपत्ति भी मिलती है, यानी ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, ऐसे लोग जिनके दशम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में जाते हैं तो ऐसे लोग पुश्तैनी का व्यापार व्यवसाय भी संभालते हैं। यानी देखिए, इस यहाँ पर भी स्थिति दशमेश का बेहतरीन होता है। इसके बाद वाला जो भाव है तृतीय भाव, देखिए दशम भाव के स्वामी अगर थर्ड हाउस में प्लेस कर जाते हैं तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए, ये भाव ही है एफर्ट का, प्रयास का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का। तो पहले कंडीशन में ये लोग पुरुषार्थी, पराक्रमी और साहसी प्रवृत्ति के होते हैं और यहाँ पे दशमेश षष्ठ अष्टम का संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ से यात्रा का भी विचार की जाती है। तो ऐसे जातक छोटी मोटी यात्रा करने वाले होते हैं और समाज में वक्ता, लेखक भी होते हैं। और देखिए, ऐसे लोगों को छोटे भाई बहन से मदद भी मिलता है, यानी ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन सहयोगी होते हैं। ऐसे लोग लेखक, लेक्चरर भी होते हैं।
और सेल्स मार्केटिंग अथवा यूट्यूबर के रूप में ख्याति भी प्राप्त करते हैं। यानी देखिए, पहले कंडीशन में तो यहाँ पे ऐसे लोग पुरुषार्थी पराक्रमी अवश्य ही होते हैं और अपने पुरुषार्थ की बदौलत अपना कारोबार का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे भी इनका बेहतरीन स्थिति होगा। इसके बाद वाला जो भाव है चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, तो देखिए ये अपने से सप्तम भाव में जाएंगे। इनकी दृष्टि खुद दसम भाव पे पड़ेगी, यानी अपने भाव को दृष्टि भी डालेंगे। तो पहले कंडीशन में ऐसे लोग चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ऐसे लोगों को स्वतः प्राप्त होंगी और विभिन्न विषयों का ज्ञानी विद्वान होते हैं और भाग्यशाली भी होते हैं और माता से लगाव अधिक रहता है ऐसे लोग को। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनके दसम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में जाएंगे तो ऐसे लोग अपने माँ से इनका अटैचमेंट अधिक होता है। कंडीशन में देखा गया है कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी और कारोबार स्वतः प्राप्त होती है और सरकार से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसे भी यह स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। उन्नति प्रगति के मार्ग इनको मिलता है। ऐसे लोग कई क्षेत्रों का ज्ञान इनके पास रहता है, यानी कई क्षेत्रों का नॉलेज इनके पास होता है। ये तार्किक और लॉजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित भी होते हैं। ऐसे लोग को मकान भवन भूमि वाहन स्वतः प्राप्त होती है। चूँकि अपने से सप्तम भाव में जाएंगे तो यहाँ पे इनका अति उत्तम स्थिति होगा। इसके बाद वाला जो भाव है देखिए पंचम भाव, तो इस कंडीशन में देखिए पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का भाव होता है और पूर्व पुण्य का भी भाव होता है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में दसम भाव के अधिपति आएंगे पंचम भाव में तो षष्ठ अष्टम का संबंध स्थापित होगा, यानी अपने से ये यहाँ पे षष्ठ अष्टम का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे लोग देखिए भाग्यवादी होते हैं, स्वतंत्र विचार और व्यवसाय करने वाले होते हैं, धार्मिक यात्रा तथा सामाजिक कार्य में प्रतिष्ठा भी पाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं और उच्च शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। चूँकि ऐसे लोगों को हायर एजुकेशन की प्राप्ति होती है। चूँकि देखिए कर्म पुरुषार्थ के स्वामी बुद्धि के भाव में यानी ज्ञान के भाव में आएंगे तो यहाँ पर तो इनकी स्थिति बेहतर होगी। ऐसे लोग अपने क्षेत्र का प्रमुख होते हैं और हाँ यहाँ पे देखिए जब भी दसम भाव के अधिपति पंचम भाव में जाते हैं तो ऐसे लोगों का जीवन जो होता है पवित्र होता है। ऐसे लोग पवित्र जीवन जीने वाले होते हैं। चूँकि कर्म के स्वामी बुद्धि के भाव में आएंगे ज्ञान के भाव में आएंगे तो इनका जो भी कर्म होगा पुरुषार्थ होगा उसमें तो ये अपना लॉजिक स्थापित करेंगे और ये बुद्धिजीवी होते ही हैं। तो यहाँ पर एक बेहतरीन स्थिति होगी। इसके बाद वाला जो भाव है देखिए षष्ठ भाव, तो यहाँ पर जब ही दसम भाव के अधिपति का प्लेसमेंट होगा कुंडली में तो ये पहले कंडीशन में तो यहाँ पे नवम पंचम का संबंध स्थापित करेंगे और ये रोग रिपुण कर्जा एनिमी का भी भाव होता है। तो कर्म के स्वामी यहाँ पर आएंगे षष्ठ भाव में। तो ऐसे लोग देखिए पहले तो न्यायपालिका जेल या स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होते हैं। अगर शनि दसम भाव को देखे तो जातक छोटी मोटी नौकरी करता है, इसको अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अगर पाप ग्रह या राहु का दशमेश के साथ युक्ति कंजक्शन हो तो ये स्थिति और थोड़ा सा खराब दर्शाएगी। क्योंकि देखिए ऐसे लोग ये भाव जो है रोग रिपुण कर्जा का भाव है तो ऐसे लोग थोड़ा आतंक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी बुरे विचार के होते हैं। इनके विचार में थोड़ा सा उहा पोहा देखने को मिलती है। चूँकि ये रोग रिपुण कर्जा का ही भाव है तो षष्ठ भाव को शत्रु कर्ज एवं व्याधियों का भाव माना जाता है। तो अगर दसम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में होंगे तो ऐसे व्यक्ति न्यायिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम करता है, या यूँ कहिए यहाँ पर ऐसे लोग औषधि मेडिसिन से जुड़े काम कर सकते हैं तो उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद वाला जो भाव है देखिए सप्तम भाव। सप्तम भाव देखिए स्पेशलिस्ट दाम्पत्य के लिए देखा जाता है, विवाह का भाव होता है। तो सप्तम भाव यहाँ पर साझेदारी हिस्सेदारी का भी भाव है।
ये दशम से दशम भाव होने के कारण यहाँ से व्यापार व्यवसाय की भी विचार की जाती है। क्योंकि भाव भवार्थ के सिद्धांत को यहाँ पर हम लाएंगे तो देखेंगे कि दशम से दशम जो भाव होता है सप्तम भाव ही होता है। तो पहले स्पेशली ये विवाह का भाव होता है। तो ऐसे लोगों के जो जीवन साथी होंगे या होंगी वो शिक्षित होंगे और सुंदर सुशील और धर्मयुक्त आचरण करने वाले होंगे और उनके कार्यों में सहायता पहुंचाने वाले होंगे और राजदूत का कार्य ऐसे लोग करते हैं। और कंडीशन में जब भी दशम भाव के स्वामी सप्तम भाव में जाएंगे तो ऐसे लोग विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं। साझेदार हिस्सेदार के कार्य में इन्हें लाभ और मुनाफा की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व जो होता है अत्यंत आकर्षक होता है। और देखा गया है कि देखिए दशम भाव के अधिपति सप्तम भाव में जाएंगे तो ऐसे लोग अपने काम के प्रति काम कार्य को लेकर थोड़ा जागरूक रहते हैं, यानी समर्पित होते हैं। ऐसे लोग का भाग्य कर्म विदेश से जुड़ा होता है। ऐसे लोग किसी दूरस्थ स्थान पे अपना काम काज करते हैं तो इन्हें ज़्यादा अधिक बेनिफिट मिलता है। यानी देखिए ये विदेश का भी यहाँ से विचार किया जाता है, कर्म का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पे इनका कंडीशन देखिए, यहाँ पे चतुर्थ और दशम का संबंध स्थापित भी करेंगे दशमेश। इसके बाद वाला जो भाव है अष्टम भाव, देखिए अष्टम भाव यहाँ पे त्रिक भाव है और ये दुष्ट भाव है। यहाँ से आयु का स्पेशलिस्ट विचार करते हैं। तो यहाँ से गुप्त रहस्य का भी विचार किया जाता है, अकस्मात घटना का भी विचार किया जाता है, शोध रिसर्च का भी भाव होता है। तो देखिए इस कंडीशन में जब भी दशम भाव के स्वामी अष्टम में आएंगे तो इस यहाँ पे ऐसे लोगों के कर्म पुरुषार्थ जो है वह प्रभावित होगी। यानी ऐसे लोग कर्महीन होते हैं थोड़ा सा। ये जैसे कि ऐसे लोगों को भाग्य कम ही साथ देता है। अगर ये भाव पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो ऐसे लोग का जो विचार होता है वह थोड़े गिरे विचार के होते हैं। आमतौर पर ऐसी स्थिति देखिए ये गुप्त रहस्य का भाव है तो ऐसे किसी गुप्त गतिविधियों में शामिल भी रहने वाले होते हैं जिनके दशम भाव के स्वामी अष्टम में हो। हाँ, अगर शुभ प्रभाव हो यहाँ पर तो इस कंडीशन में ऐसे लोग थोड़ा आध्यात्म की तरफ इनका झुकाव होता है। और यहाँ पर अपने से ये तृतीय एकादश का संबंध भी स्थापित करेंगे तो यहाँ पे मिला जुला प्रभाव रहेगा। इसके बाद देखिए यानी दशम भाव के स्वामी जब भी अष्टम में आएंगे तो उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, काम काज को लेकर थोड़ा सा परेशानी होगी, यानी उलझने पैदा होती रहेगी। यानी इन दशम भाव से संबंधित चीज़ें जो होती हैं उसको प्राप्त करने में ऐसे लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसके बाद वाला भाव है देखिए नवम भाव, यानी भाग्य भाव, धर्म भाव। और जहाँ से देखिए ये अपने से द्वादश का यहाँ संबंध स्थापित करेंगे और ये भाग्य भाव है। तो ऐसे लोग जो भी कर्म करेंगे उसमें इनका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है जिसके दशमेश नवम भाव में हो। ऐसे लोग वंशानुगत कार्य भी करते हैं और ऐसे लोग शिक्षित होते हैं। ऐसे लोग धार्मिक यात्रा तथा धार्मिक संस्थाओं का संस्थापक होते हैं और अच्छे रास्ते से धन अर्जन करते हैं। यानी इनका जो अर्थ का जो पार्ट होता है वे मतलब वहाँ पे इनका धर्मयुक्त आचरण से ही धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोग देखिए धार्मिक स्वभाव के होते हैं और नेक विचार के होते हैं और ऐसे लोगों को परिवार और घर परिवार से गहरा संबंध गहरा लगाव भी होता है। यानी अपने परिवार कुटुंब से इन्हें ज़्यादा अटैचमेंट होती है। जिनके दशम भाव के स्वामी नवम भाव में होते हैं ऐसे लोग अपने घर परिवार कुटुंब से परंपरागत शिक्षा की प्राप्ति भी करते हैं। चूँकि ये देखिए नवम भाव है, पवित्र भाव है, त्रिकोण भाव है, तो यहाँ पे इनका स्थिति जो होगा बेहतरीन होगा। इसके बाद चूँकि देखिए केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आएंगे
तो यहाँ पे राज्यों का निर्माण होगा। इसके बाद वाला जो भाव है दसम भाव के स्वामी दसम में ही प्लेस हो जाए तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए ये दसम भाव जो है कर्म भाव है और ये रोजी रोजगार व्यवसाय कारोबार का भाव होता है, पिता का भाव है, कर्म क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि जो होगी चतुर्थ भाव पे होगी। तो ऐसे लोगों को देखिए पद प्रतिष्ठा इज्जत प्रशंसा स्वतः प्राप्त होती है और ऐसे लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति में जाने माने सुने जाते हैं जिनके दसम भाव के स्वामी दसम में ही हों। ऐसे लोग देखिए अपने पुरुषार्थ कर्म से अपने भाग का निर्माण खुद ही निर्धारित करते हैं। अगर दसम भाव के स्वामी दसम में हो तो ऐसे लोग आत्मविश्वासी भी होते हैं और समाज में सम्मानीय स्थान की प्राप्ति भी करते हैं और खूब धन अर्जन करते हैं अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और सुखी समृद्धि जीवन व्यतीत करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए अपने भाव में ही रहेंगे। तो ये दसम भाव से संबंधित जो चीज़ें होती है वह स्वतः ऐसे लोगों की प्राप्त होती है। इसके बाद वाला जो भाव है एकादश भाव। देखिए तो पहली कंडीशन में तो ये एकादश भाव जो है यहाँ पर जब भी दसम भाव के स्वामी आएंगे तो द्विद्वादश का यहाँ भी संबंध स्थापित होगा, क्योंकि अपने से द्वितीय भाव जाएंगे। तो देखिए एकादश भाव जो होता है प्रॉफिट का, लाभ का, डिजायर का भाव होता है। तो पहले तो यहाँ पे महाधनी योग का निर्माण होगा और कर्म क्षेत्र के अधिपति लाभ भाव में जाएंगे तो लाभ ही लाभ प्रदान करने वाले होंगे। ऐसे लोग महाभाग्यशाली होते हैं और सैकड़ों नौकर चाकर को रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा स्वतः प्राप्त होती है। हाँ, ऐसे लोगों के मित्र जो होते हैं सहयोगी होते हैं और एक अच्छे मित्र होते हैं जो इनका साथ और सहयोग देते हैं और ऐसे लोगों को आजीविका प्राप्त करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी स्वतः प्राप्त कर लेते हैं और जिस काम में ये हाथ डालते हैं उसमें इन्हें लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होती है, क्योंकि ये लाभ भाव ही है। और कर्म के स्वामी दसम भाव के स्वामी अधिपति अगर लाभ भाव में जाएंगे तो ये एक बेहतरीन स्थिति होगी। इसके बाद वाला जो भाव है देखिए द्वादश भाव। तो यहाँ पर ये द्वादश भाव जो है मोक्ष का है, अस्पताल का है और यहाँ से हम व्यय और हानि का भी भाव होता है। तो देखिए और ये दसम भाव के स्वामी अधिपति अगर द्वादश भाव में जाएंगे तो पहले तो यहाँ पर पहली कंडीशन में तृतीय और एकादश का संबंध स्थापित होगा, यानी अपने से तृतीय भाव जाएंगे। तो इस यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए ये त्रिक भाव है और जब भी कर्म भाव के स्वामी जाएंगे तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके दसम भाव के स्वामी द्वादश में गए हों कुंडली में, ऐसे लोग कर्महीन होते हैं, यानी पुरुषार्थी नहीं होते हैं और साहसी नहीं होंगे। ऐसे लोग का आत्मविश्वास जो होता है डगमडोल होता है, यानी सच पूछिए तो ऐसे लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये विदेश का भी भाव है। तो ऐसे लोग जिनके दसम भाव के अधिपति द्वादश भाव में हो तो कहीं दूरस्थ स्थान पे जाके अपना काम काज करते हैं या व्यवसाय व्यापार करते हैं तो उसमें इनको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर ये घर परिवार कुटुंब के साथ रहते हैं तो ये दुखी रहते हैं और उनसे नहीं बनती। और ये देखिए अगर दसम भाव के स्वामी द्वादश में चले गए और राहु और पाप ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं या उनके साथ युक्ति कंजक्शन में है तो ऐसे लोग धोखेबाज या क्राइम मचाने वाले होते हैं, यानी इनकी दिशा डायरेक्शन जो होता है ये बहुत रफ होता है और परिवार रिश्तेदार से नहीं बनती है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में दसम भाव के अधिपति जाएंगे, विराजमान होंगे तो ऐसे लोगों को विदेश में कार्य करने का अवसर मिलता है, तो इन्हें उससे फ़ायदा उठानी चाहिए, क्योंकि ये विदेश में जाके किसी दूरस्थ स्थान पे जाकर अपना जीवन यापन करें तो इनका स्थिति बेहतरीन होगा। तो देखिए आज हम दसम भाव के स्वामी कर्मेश का विभिन्न भाव में क्या फल प्रभाव होगा इस पे हम जानकारी प्राप्त किए। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।